Hello, my beautiful YouTube family. I am Riya Vadwa Singh, a professional makeup artist and a salon owner. I have been in the salon industry for more than 7 years now, and last year मैंने अपना jewelry brand start किया. To market our brand in our city, we decided to be a part of a lot of exhibitions, and we got great results. Like we made thousands of sales, but हमें अभी भी लगता है कि अगर हम कुछ गलतियाँ अवॉइड करते तो हमारी सेल लैक्स में भी जा सकती थी एंड वी वुड हैव गॉट अ मच ग्रेटर रिस्पॉन्स. तो इस साल हम फिर से कुछ एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं टू मार्केट आवर ब्रांड, एंड एग्जीबिशंस हैव ऑलवेज बिन अ गुड आइडिया, बट हमने जो लास्ट ईयर गलतियाँ की हम वो अवॉइड करना चाह रहे हैं. सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर एन एग्जीबिशन विच मेक्स द प्रोसेस ईजी एंड कौन सी गलतियां हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए. और सो इफ़ यू आर अ ज्वेलरी बिजनेस ओनर और आप एग्जीबिशंस करते हो, इनफैक्ट आप किसी भी बिजनेस की एग्जीबिशंस करते हो, वेदर इट्स क्लोथिंग, इट्स ज्वेलरी और एनी अदर थिंग, तो आई थिंक दिस वीडियो इज़ फॉर यू. चलो फिर दिखाती हूँ कि मैंने इस बार एग्जीबिशन की तैयारी कैसे करी है. ओके, सो मैं यहाँ पे दुकान लगा के बैठ गई हूँ टू शो यू गाइज कि मैंने एग्जीबिशन की प्रिपरेशन कैसे की है. ओके, सो दीज आर ऑल द थिंग्स जो कि मैं एग्जीबिशन में लेके जाने वाली हूँ. ट्रस्ट मी, ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है, बट इतना ज़्यादा है नहीं जितना पिछली बार था. सो व्हाट हैपेंस इज कि हमें लगता है कि हमारे पास सब कुछ है, कुछ भी निकल सकता है, तो हम सब कुछ लेके जाएं. मुझे ऐसा लगा था फ्रैंकली लास्ट ईयर जब मैं लेके गई थी, तो मैं इतना सारा सामान ले गई थी कि कुछ भी वहाँ पे प्रॉपरली डिस्प्ले ही नहीं हो पाया. और फर्स्ट थिंग, हमें 2 से 3 घंटे लग गए सिर्फ अपना स्टॉल सेटअप करने में. तो इतना ज़्यादा टाइम वहाँ पे जा चुका था कि हम एनर्जी हमारी एग्जॉस्ट हो गई थी टू एक्चुअली कंटिन्यू विद द एग्जीबिशन. तो इतने थके हुए फेसेस और मेसअप स्टॉल, मेसअप तो नहीं, एक्चुअली बहुत अच्छा हमने सेटअप कर लिया था, बट द थिंग इज़ कि एफर्ट्स उस टाइम बहुत ज़्यादा लग गए थे पूरा स्टॉल सेटअप करने में, क्योंकि हम सामान बहुत ज़्यादा लेके गए थे और जगह हमारे पास कम थी. तो इस बार हमने क्या किया है, हमने पहले से ही सब ट्रेज में सामान सेट कर लिया है. तो मैं एक एक करके दिखाती हूँ कि मैंने कैसे सेट किया है. सो फर्स्ट थिंग, हमारे पास वी हैव अ वेरी यूनिक डिज़ाइनर कलीरेज हैं हमारे पास. तो कलीरेज जो होते हैं ना, वो थोड़े से डेलिकेट होते हैं. अगर आप कैरी कर रहे हो, लेके जा रहे हो कहीं पे, तो वो टूटने का डर होता है. तो बॉक्सेस में हम लेके गए थे, वहाँ हमने हैंग किए. हम लेके गए 10-20 बॉक्सेस ऑफ लाइक डिज़ाइंस ऑफ कलीराज, और वहाँ पे हम मुश्किल से 1 हैंग कर पाए या 2 हैंग कर पाए, क्योंकि स्पेस नहीं थी. तो इस बार हमने वो चीज़ अवॉइड करी है. हम सिर्फ 3 to 4 पीसेस ऑफ कलीराज लेके जा रहे हैं, जो कि हमने इस स्टैंड में लगाए हैं, इफ़ यू कैन सी. ठीक है, ये स्टैंड है, रोटेटिंग स्टैंड है, ईजिली कहीं पे भी मिल जाएगा. हमने सिर्फ और सिर्फ 3 to 4 कलीरा ऑप्शंस रखे हैं. इससे क्या होता है कि देखो, अभी वेडिंग सीजन तो है नहीं, तो कोई भी आके ना कलीराज एग्जीबिशन से इतनी जल्दी नहीं परचेज करता. वो विजिट करेंगे आपके स्टोर पे, पूरा कलेक्शन देखेंगे, तभी परचेज करेंगे. ठीक है, तो हमने ना बस डिस्प्ले करने के लिए, जैसे ये डोली कलीराज है, तो ये बहुत यूनिक पैटर्न है, बहुत ट्रेंडी रहता है. ब्राइड्स जो होती है ना, यूजुअली वही सोचती है कि यार मैं अपनी शादी में कुछ ऐसा पहनूं, मतलब हर एक चीज़ मेरी ऐसी होनी चाहिए जो किसी और ने ना पहनी हो. तो हम कोशिश करते हैं कि हम वैसी वैरायटी लाएं, जैसे ये डोली कलीराज है. तो हम ये एग्जीबिशन में लेके जा रहे हैं टू डिस्प्ले, मतलब बेसिकली बताने के लिए कि हमारे पास ये कलेक्शन भी अवेलेबल है. तो आप चाहो तो आप अभी परचेज कर सकते हो, या फिर आप हमारे स्टोर पे आके चेकआउट कर सकते हो बाद में या अपनी शादी के टाइम. ठीक है, देन जैसे एक कलीरा ये हो गया. देन दिस कलीरा इज, देखो अभी अटक रहे हैं, बाद में तो वहाँ क्या ही होगा. तो और ये कलीरा यूनिक, आई वुडंट से बहुत सुंदर है और बहुत बेस्ट सेलर है. हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाता है, तो ब्राइड्स ये बहुत पसंद करती हैं. हेवी कलीरा, सिंपल भी है और हैवी भी है और डिज़ाइनर भी है, तो अच्छा जाता है, इसलिए हम लेके जा रहे हैं. ठीक है, सो वन थिंग, हमने 2-3 पीसेज ऐसे रखे हैं
जो यूनिक है, और हमने 2-3 पीसेस ऐसे रखे हैं जो हमारे बेस्ट सेलर हैं। बस हमने वी हैव केप्ट 5 पीसेस ऑफ कलीरा एंड दैट्स इट। ठीक है, इसको हम ऐसे नहीं लेके जाएंगे, इसको हम बॉक्सेस में पैक करके लेके जाएंगे। सो दिस इज़ द ओनली थिंग जो हम वहाँ पे जाके सेटअप करेंगे। ठीक है, देन व्हाट वी हैव इज़ परांदीज। परांदीज कैरी करना तो ईजी है, लाइट वेट है और आराम से चली जाती हैं। तो ये हमने ऐसे नॉट करके रख लिया है, बस हमको क्या करना है कि यहाँ पे ये ऐसे लगा देना है और ये ईजिली लग जाएगा। ठीक है, जैसे अब परांदीज में भी हमारे पास बहुत सारी वैरायटी है, लाइक वी हैव मोर देन 20 to 30 डिज़ाइंस इन परांदीज, बट हमने वही रखी है जो हमारी बेस्ट सेलर्स है। ठीक है, तो वन ऑफ आर बेस्ट सेलर्स इज दिस पेस्टल परांदी, मिरर्स वाली पेस्टल परांदी। ये बेस्ट सेलर है हमारी, तो हम ये लेके जा रहे हैं। ये कोई भी देखता है तो मतलब अभी तक जो रिस्पॉन्स रहा है वो इस परांदी पे सबसे ज़्यादा अच्छा रहा है। देन ये परांदी पे बहुत अच्छा रहा है, जो मल्टी कलर मिरर परांदी है। ठीक है, तो हम ये भी लेके जा रहे हैं। और 3 to 4 और डिज़ाइंस हैं। रोज़ परांदी बहुत ही ट्रेंडिंग है, ऑब्वियसली 2 कलर्स, ये तो देखते ही चली जाती है। तो मतलब कितनी हम मंगवा चुके हैं हमें खुद आइडिया नहीं है। तो दैट्स इट, दिस इज़ द कलीरा एंड परांदी सेक्शन। तो ये बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं खाएगा, बस हम इसको लेके जाएंगे और टेबल पे एक कॉर्नर में रखते हैं। देन लास्ट ईयर एग्जीबिशंस में क्या हुआ था, सबसे बेस्ट जो हमारे गए थे वो थे कश्मीरी इयररिंग्स। लास्ट ईयर ट्रेंड में भी बहुत ज़्यादा थे। तो बट द थिंग इज़ वैरायटी हमने जो रखी थी वो सबसे यूनिक रखी थी, थोड़ी लग्जरी एंड पे रखा था। बट द थिंग इज़ कि थोड़ी रेंज एक्सपेंसिव थी पहली चीज़ तो, और हम डिज़ाइन शोकेस नहीं कर पा रहे थे। मतलब हमारे पास एक ही रैक था, तो हमने उस पर कलीरे डिस्प्ले करे थे और उस पर हमने 2 to 3 डिज़ाइंस ऑफ कश्मीरी इयररिंग्स डिस्प्ले करे थे। इट वॉज समवॉट लाइक अ अम्ब्रेला रैक, जैसे एक अम्ब्रेला स्टैंड होता है, स्टील का अम्ब्रेला स्टैंड होता है, तो उस पर हमने सेट कर दिए थे। बट द थिंग इज़ कि हुआ क्या कि वो कभी गिर रहे हैं, कोई ट्राई कर रहा है फिर गिर रहे हैं, और ये बहुत ही डेलिकेट है और बहुत एक्सपेंसिव है, तो हम वो नहीं चाहते थे कि वो फिर से होए। तो हमने क्या किया कि हमने इसको इस स्टैंड पे, हमने इसको ये स्टैंड पे लगा दिया। ठीक है, ये रोटेटिंग स्टैंड है, आराम से कोई भी इसको चेकआउट, मतलब आराम से कलेक्शन अगर किसी को देखना हो तो आराम से देख सकता है इस पर। ठीक है, और हम ट्रायल्स इस बार मना कर रहे हैं एग्जीबिशन में कश्मीरी इयररिंग्स के खासकर, क्योंकि लास्ट टाइम कुछ चीज़ें हमारी डैमेज हो गई थी। आप ऑन द स्पॉट फिर बोल नहीं पाते हो कि भीड़ लग गई और कुछ गिर गया, तो आप किसको ब्लेम करोगे अगर 4-5 लोग वहाँ पे 10 लोग खड़े हैं। तो लास्ट ईयर क्या हुआ था कि हमने सारे कश्मीरी इयररिंग्स वगैरह सब एक साथ रख दिए थे, जो बजट रेंज वाले थे वो भी, और जो एक्सपेंसिव रेंज वाले थे वो भी, लग्जरी वाले भी रख दिए थे साथ में। तो क्या हुआ कि जैसे किसी को सपोजेटली दिस वाज आर, मतलब समथिंग लाइक वाज ऐसा कुछ था, वो हमारा बेस्ट सेलर था। तो दिस इज़ फॉर 3500 to 4000 की रेंज, क्योंकि इसमें डबलेट स्टोन्स का काम है और सारा हाई एंड प्रीमियम काम है। देखो एक ऑब्वियस सी चीज़ है, जब 10 चीज़ें लगी होती है ना, तो हर किसी को वो एक्सपेंसिव वाली चीज़ ही पसंद आती है। ठीक है, तो अगर एक्सपेंसिव रेंज किसी को पसंद आ रही है तो उसके माइंडसेट में होगा कि अरे नहीं, इनका तो पूरा कलेक्शन ही बहुत एक्सपेंसिव है, तो हम तो नहीं लेंगे। बट इस बार हमने क्या किया है, हमने जो लग्जरी रेंज ऑफ कश्मीरी इयररिंग्स है वो यहाँ पे रखी है, और अगर किसी को अफोर्डेबल ऑप्शंस चाहिए होते हैं तो उसका एक रैक हमने अलग बनाया है। तो इफ़ यू वांट टू चेक आउट द लग्जरी कलेक्शन, आप इसमें से पिक कर सकते हो। और अगर आपका बजट उस अकॉर्डिंग है कि आप थोड़ा बजट रेंज चाहते हो, तो हम एक डिफरेंट रैक से आपको पिक करवाएंगे, और वो भी हम इसके साथ ही रखेंगे। बट हम कन्वे कर सकते हैं जल्दी से कि दिस इज़ द लग्जरी कलेक्शन एंड बजट रेंज में आप ये ले सकते हो। तो इट विल बी ईजी फॉर आवर क्लाइंट्स टू एक्चुअली बाय इट। ठीक है, देन ओके, सिर्फ ये 2 रैक्स हैं जो थोड़े से बड़े लग रहे हैं जो हम लेके जा रहे हैं। अदर देन दीज बाकी सब बहुत ही लाइट वेट और बहुत ही कन्वीनियंट है। मैं एक चीज़ बताती हूँ, जैसे अभी ना सब कुछ बहुत ईजिली एक्सेसिबल है, लाइक ऑनलाइन अमेजोन पे, मिंत्रा पे, तुरंत आप कुछ भी देखते हो ना, तो तुरंत आप सबसे पहले अमेजोन मिंत्रा पे देखते हो। तो आप
हो सकता है कि आप वैसी चीज़ दे रहे हो बट कस्टमर को आपके प्रेजेंट करने का तरीका अच्छा ना लगा हो, तो उस वजह से वो इतनी लग्जरी ना लग रही हो, ठीक है। तो आप प्राइस अगर ज़्यादा चार्ज करते हो तो आई थिंक आपका प्रोडक्ट जैसे रखा है एग्जीबिशन में या आपके स्टोर में वो दिखना भी अच्छा चाहिए, ठीक है। जैसे आप कहते हो ना कि जो ज़्यादा दिखता है वो ज़्यादा बिकता है, तो आई वुड से कि जो ज़्यादा सुंदर दिखता है वो ज़्यादा बिकता है। तो दैट्स द केस विद ज्वेलरी। एक आप नॉर्मल सी ट्रे में रख दो और एक इसको ऐसे डेकोरेट करके रखो, तो उसमें बहुत डिफरेंस आता है, ठीक। सो इस वीडियो में ना मैं साथ साथ बताती जाऊंगी कि लास्ट ईयर एग्जीबिशन में क्या ज़्यादा अच्छा गया था और क्या चीज़ पे रिस्पॉन्स था जो मुझे नहीं ले जाना चाहिए था और वो उसकी तरफ देखा भी नहीं किसी ने। सो वन ऑफ द थिंग इज़ ब्राइडल नेकलेस सेट्स। तो मेरे पास जो है वो पूरा ब्राइडल कलेक्शन भी अवेलेबल है, बट हम बहुत पूरे नेक स्टैंड लेके गए। देखो ब्राइडल के लिए यू नीड लाइक बिग neck stands and they take space and they आपको कैरी करना मुश्किल होता है। सो वी टुक लाइक 5 to 6 ऑफ ब्राइडल नेक स्टैंड्स एंड ब्राइडल नेक पीसेस की हम शोकेस तो करेंगे, बट किसी ने उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। सबका ध्यान था डेली वेयर ज्वेलरी पे, छोटी ज्वेलरी जो डेली में पहन सकते हैं या फिर फेस्टिव ओकेजन वेयर पे थोड़ा फोकस ज़्यादा था, ठीक है। तो इस बार मैंने ब्राइडल कलेक्शन कम्प्लीटली अवॉइड किया है। आप कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, उस पर आप मेंशन कर सकते हो कि आपके पास ब्राइडल कलेक्शन भी अवेलेबल है। तो व्हाट हैपेंस इज कि उस टाइम आपका कलेक्शन जैसे किसी को अच्छा लगता है तो फिर बाद में वो आपका स्टोर विजिट करता है। आपको दिखाती हूँ कि मैंने ट्रेज में क्या सेट किया है। सो वन थिंग आई टेल यू, व्हाट हैपन रॉन्ग वाज कि मैंने सोचा कि जो महंगा स्टॉल है वो लग्जरी स्टॉल है, उसमें स्पेस ज़्यादा होगा, उसमें मुझे जगह ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। तो मैंने ले लिया वहाँ पे सबसे महंगा स्टॉल एग्जीबिशन में। व्हाट डू वी कॉल इट, उसको बोलते हैं जो उस एग्जीबिशन का था, इट्स कॉल्ड एन ऑक्टोनॉम स्टॉल, जो ऐसे टेबल आपका एल शेप में लगता है, एंड दैट वाज अ क्लोज स्टॉल। सो व्हाट हैपेंड वाज कि वो इतनी कॉम्पैक्ट जगह हो गई कि फ्रंट आपका बहुत छोटा हो गया और अंदर आपके पास स्पेस हो गई। तो फ्रंट अगर आपका छोटा है तो जो बाहर से क्लाइंट्स आ रहे हैं वो तो सिर्फ छोटी स्पेस ही देख पा रहे हैं ना, वो स्टॉल के अंदर नहीं आ पा रहे, ठीक है। तो ज्वेलरी में इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं कि आप अंदर 2 ही 3 लोग, लाइक इट वाज अ स्टॉल साइज ऑफ 5 फीट बाय 5 फीट एंड इट वाज अ क्लोज स्टॉल। तो आई मेड श्योर दिस टाइम दैट आई गेट एन ओपन स्टॉल जिसमें फ्रंट पे मेरी स्पेस ज़्यादा हो, ताकि मैं डिस्प्ले ज़्यादा कर सकूँ। लाइक ये चीज़ मुझे रियलाइज़ उसी टाइम थोड़ी सी हो गई थी, बट द थिंग इज़ कि बाद में जब मुझे कस्टमर्स ने क्या, काफ़ी मतलब लोगों ने आके ये चीज़ बोली कि यार तुम्हारे स्टॉल पे तो इतनी भीड़ थी, हमारा मन था आने का बट जगह ही नहीं थी आने की, तो हम देख ही नहीं पाए कुछ, हम परचेज कहाँ से करते, ठीक है। बाद में हालांकि काफ़ी लोग आए थे स्टूडियो बहुत से पीसेस लेने, एग्जीबिशन की वजह से काफ़ी क्रेडिबिलिटी मिलती है आपको, काफ़ी मार्केटिंग हो जाती है, तो वो रिस्पॉन्स अच्छा था। बट उस दिन की जो सेल थी वो इतना ज़्यादा क्राउड हो गया था, मेरे मतलब छोटी सी जगह में इतना ज़्यादा क्राउड हो गया था कि वो हमारे खड़े होने की जगह नहीं थी। तो देखने में धक्का मुक्की हो जाती है तो कोई भी इंजॉय नहीं करता, आप फ्री में तो नहीं दे रहे हो, पे करके ही दे रहे हो ना चीज़ें, तो कोई धक्का मुक्की में परचेज करना पसंद नहीं करेगा, ठीक है। तो इस बार हमने सब सेट करके रखा है। फर्स्ट थिंग कि हमें बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे सेटअप करने में, हम बस जाएं वहाँ और विद इन 30-40 मिनट्स हमारा स्टॉल पूरा रेडी हो, ताकि हम पहली बात वीडियोस बना सकें, हमारे पास टाइम रहे कि हम वीडियो शूट्स कर सकें और रिव्यूज़ ले सकें, क्लाइंट रिव्यूज़, ठीक है। और बहुत जितना जल्दी आपका स्टॉल सेटअप हो जाता है ना, उतनी जल्दी सेल होना भी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सो स्टॉल साइज जो है इस बार हमने बढ़ा लिया है, बट लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, ठीक है। सो वी हैव केप्ट दीज ट्रेज, ये 2 से 3 हमने एम्प्टी ट्रेज रखी हैं, 3 एम्प्टी ट्रेज। इसमें कुछ चीज़ें हमारे पास ऐसी हैं जो स्टैंड्स पे नहीं लग सकती, जैसे कि हाथ फूल, अगर हम हाथ वाली डमी हम ले सकते हैं, बट द थिंग इज कि वो स्पेस एक सिंगल डमी बहुत ज़्यादा लेगी, तो हम हाथ फूल सिर्फ इस ट्रेज में रख देंगे। देन व्हाट वी हैव इज दीज फेसलेट्स, बहुत कूल लगती है, पहन के दिखाती हूँ, ठीक है।
तो ये भी इसका क्या ही स्टैंड होगा, इसको कौन से स्टैंड पे लगाएंगे। अब हम स्पेक्स के लिए स्टैंड खरीदें, 5-6 पीसेस ऑफ डिज़ाइंस हैं फेसलेट्स के, तो इसको हम बस ये नॉर्मल ट्रे में हम ऐसे ही डिस्प्ले कर देंगे। ठीक है, ये करके हम 4 to 5 पीसेस ऑफ फेसलेट्स डिस्प्ले कर देंगे। ठीक, आई थिंक ज्वेलरी में हम सबसे ज़्यादा कंसिडरेशन रिंग्स को देते हैं, बट हर एग्जीबिशन में सबसे ज़्यादा जो गई हैं वो मेरी रिंग्स गई हैं। अभी भी आप ये ट्रे देख रहे हो पूरी भरी नहीं हुई है, क्यों? क्योंकि रिंग्स बहुत फास्ट सेलिंग आइटम रहता है। रिंग्स लोग ज़्यादा परचेज करना प्रेफर करते हैं। मुझे लगता, मैं उतना नहीं परचेज करती थी, तो मुझे लगता था कि रिंग्स कितना ही जाएंगी यार, बट आई रियली फील कि रिंग्स बहुत लोग परचेज करते हैं। और रिंग्स का कलेक्शन, अगर आपका ज्वेलरी स्टोर है तो आप रिंग्स का कलेक्शन ज़रूर बढ़ाओ। थिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल इज़ द ब्रेसलेट्स एंड द बैंगल्स डिस्प्ले, जो कि हमने लास्ट ईयर क्या गलती करी थी कि आपने वो बैंगल स्टैंड देखा होगा 3 रैक्स एंड 4 रैक्स वाला जो आता है, तो उसमें हमने बैंगल्स डिस्प्ले किए थे एंड ब्रेसलेट्स भी डिस्प्ले किए थे। बट उसमें क्या होता है ना कि जो डिज़ाइन पार्ट होता है ना, जैसे ये है, तो वो वेट से घूम के नीचे की तरफ हो जाता है, तो प्रॉपरली डिज़ाइंस विजिबल नहीं होते। ठीक है, तो क्या हो रहा था कि बार बार जो आए हमें ये ट्राई करना है, हमें ये ट्राई करना है, मतलब हम 10-10, 20-20 पीस पूरी रॉड बार बार बाहर निकाल रहे हैं, तो वो हमारे लिए बहुत इनकन्वीनियंट हो गया था और डिज़ाइंस ढंग से दिख भी नहीं रहे थे। तो इस बार हमने ये पिलो ट्रे भी थी ये वाली, बट कुछ हमने इसमें सेट किए थे और कुछ हमने उसमें सेट किए थे, बट इस बार हमने इसमें ही सेट किए हैं। ठीक है, इसमें सेट किए हैं। और एक और ब्रेसलेट का सेक्शन है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ठीक है, नाउ वन थिंग व्हाट आई वांट टू से, जैसे दीज आर ये मेजरली जो एंटी टार्निश कलेक्शन है, ऑल दिस इज मेड इन चाइना एंड कोरिया। तो वहाँ पे ना इंडियंस की तरह जैसे हमारी मदर्स पहनती हैं तो डबल वो 2 बैंगल्स पहनती हैं या 3 बैंगल्स, मतलब सेम डिज़ाइन के पहनती हैं, तो वो वहाँ पे तो ट्रेंड है नहीं। तो ये जो बैंगल्स हैं वो सिंगल में ही आते हैं, हम सेल भी सिंगल में ही करते हैं। ठीक है, तो मैंने सेम डिज़ाइन के साथ में क्लब करके रखे हैं ताकि जो 40-50 प्लस एज प्लस की लेडीज़ हों उनके लिए कन्वीनियंट हो। लास्ट टाइम सबने बहुत मांगा था कि आपके पास 2 ऐसे हैं क्या, मतलब पेयर है क्या बैंगल्स का, तो हमारे पास नहीं थे। हमने अलग अलग डिज़ाइंस लगा के रखे थे और कुछ इधर रखे थे, कुछ अंदर पैक थे। तो इस बार हमने उस अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करी। एज अ पर्सन हु इज़ डूइंग बिजनेस इन अ स्मॉल टाउन बहुत टाइम से, लाइक इट्स बिन 7-8 ईयर्स मैं यहाँ पे बिजनेस कर रही हूँ। तो व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज कि जो परचेजिंग पावर होती है ना, कि मतलब जो लोग ज़्यादा स्पेंड करते हैं वो लेडीज़ की होती है जो 50 प्लस होती हैं स्मॉल टाउन्स में, लाइक 45 to 60 के बीच की जो रेंज होती है ना, उनकी परचेजिंग पावर 20-30s वालों से ज़्यादा होती है। क्यों? मुझे लगता है क्योंकि बहुत टाइम हो चुका होता है उनकी शादी को, तो शायद उनके हस्बैंड्स ज़्यादा देते हैं उनको स्पेंड करने के लिए, तो वो या उनकी डिसीजन मेकिंग अपनी हो जाती है इतने टाइम बाद। ठीक है, और जो 20s मेजरली बहुत सारा जो मतलब ऑफेंड कोई भी ना हो, ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है ऑब्वियसली। ठीक है, जो 20s टीन एजर में तो आप ठीक है उनको पॉकेट मनी वाले बच्चे होते हैं, तो वो तो 500,000 की रेंज तक ही परचेज करते हैं। 20s में भी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन हेयर, विमेन पॉपुलेशन हेयर इज़ नॉट वर्किंग। जो वर्किंग भी है, आई एम नॉट टॉकिंग फॉर द वर्किंग, देयर आर वुमेन हु आर डूइंग इनक्रेडिबली गुड, बट जो मेजर शेयर है वो नॉन वर्किंग है। तो उतनी ज़्यादा परचेजिंग पावर, मतलब वो खरीदेंगे बट आपका 1000, 2000, 3000 तक जाएगा। बट जो 50 प्लस वाली रेंज होती है ना, वो तो ऐसे होते हैं कि ये भी दे दो वो भी दे दो, जो अच्छा लग रहा है वो ले लेंगे। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है रिगार्डिंग माई सलोन कस्टमर्स एज वेल एंड ज्वेलरी में भी जो रहता है। तो आपको कलेक्शन आप थोड़ा उनके अकॉर्डिंग भी ज़्यादा रखें। अगर आप एक स्मॉल टाउन में बिजनेस कर रहे हो तो मैं आपको बताती हूँ उसमें ज़्यादा क्या जाता है। उसमें ज़्यादा जाता है मंगलसूत्र। ठीक है, दीज आर द एंटी टार्निश मंगलसूत्र। लास्ट ईयर मेरे पास ये नहीं थे, ये मैंने इस बार ऐड ऑन किए हैं अपने कलेक्शन में, ये बहुत अच्छे जाते हैं। सो द नेक्स्ट थिंग जो कि बहुत ही अच्छी गई थी, लेडीज़ ने बहुत पसंद करी थी। नेक्स्ट लास्ट ईयर आई थिंक एग्जीबिशन में क्राउड भी, यंग क्राउड कम था और लेडीज़ का ज़्यादा था, आई डोंट नो वाई बट था।
ठीक है, तो जो भी पसंद जो बहुत ज़्यादा किया गया था वो थे दीज नेकलेस स्टैंड्स, दीज नेकलेस सेट्स, सॉरी मैं दिखाती हूँ आपको। ठीक है, लाइक ये बॉक्स पहले आप देख लो। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही कन्वीनियंट बॉक्स है। दिस इज अ बॉक्स, इसको हम ऐसे ही लेके जा रहे हैं। ठीक है, ये देखो, ये बॉक्स में हमने ये छोटे छोटे नेक स्टैंड हैं। लास्ट ईयर हमने कार्ड्स में लगा के रखी थी, तो जो हमने मतलब 3 to 4 नेक स्टैंड में हमने लगाई थी, वही पीसेस रेपिटेटिव पे सब मांग रहे थे कि यही है आपका, इसका दूसरा पीस है। तो जो कार्ड्स में लगे थे वो उतना लग्जरी नहीं लग रहे थे या समथिंग लाइक दैट, तो वो उतना ज़्यादा डिज़ाइंस नहीं गए, बट जो नेक स्टैंड्स में लगे थे वो बहुत ज़्यादा गए। तो इस बार हमने सारे डिज़ाइन अपने लाइक 12 to 13 ऑफ नेक स्टैंड्स हैं एंड पैटर्न्स हमने सेट कर लिए हैं। ठीक है, जैसे कि ये है, सेट कर लिए हैं। लास्ट ईयर सिर्फ 2 से 3 रखे थे, इस बार हम एक पूरी लाइन लगा के ये रखेंगे क्योंकि ये बहुत अच्छा निकला था लास्ट। तो ये बॉक्सेस बहुत ही कन्वीनियंट है। इसमें अगर आप देख सकते हो, बस ये स्ट्रेट चले गए हैं, अब हमको लगाने का वहाँ पे टेंशन ही नहीं है, हम बस इसको निकालेंगे और टेबल पे रख देंगे। ठीक है, इसके अलावा हमने सेम बॉक्सेस में रेडी किया है इयररिंग्स। ठीक है, जो कि हमने स्टैंड्स पे ही लगा दिए हैं, ये भी हमने। ठीक है, पहले हमने कार्ड्स में लगा के डिस्प्ले किए थे, बास्केट में रखे हुए थे, एक बंदा सिलेक्ट करता है फिर देखता है, तो वो इतना इजीली नहीं हो पाता। इस बार हमने सारे, ये देखो आप, ये स्टैंड जो है बहुत ही लाइट वेट है। ठीक है, बहुत सारे इस पे डिज़ाइंस आ गए हैं एक ही स्टैंड पे। ठीक है, और स्पेस भी बहुत, जैसे आप ये चीज़ देख रहे हो, ये चीज़ इसकी कम है, बहुत कम स्पेस। लाइक आप एज पे भी लगा दोगे ना टेबल के, तब भी ये बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं लेगा। ठीक है, देन वी हैव ऐसी 3 ट्रेस है। ठीक है, हमारे पास, जो कि पूरा एंटी टार्निश का ही कलेक्शन है। अब आप इसको बॉक्स में रखोगे, आप सोच रहे हो कि इतनी सारी ज्वेलरी इसने ठूस के रखी हुई है, ये डैमेज हो जाएगी, बट नहीं होगी। उसका तरीका है रखने का। ठीक है, हर चीज़ मैंने ऐसे रखी है कि वो डैमेज किसी भी हाल में नहीं होगी। ठीक है, तो जब ये बॉक्स है तो आप देख रहे हो कि ये जो चीज़ है, एक आप इस साइड से रखोगे स्टैंड और एक आप क्रिस क्रॉस में आपको रखना है, तो कोई भी इयररिंग एक दूसरे से टच नहीं हो रहा है। जैसे ये वाला ऐसे रखा है, अगर आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो स्टैंड है, इसको मैं ऐसे रखूंगी, तो अगर आप अंदर से देख पा रहे हो ये बॉक्स, तो कोई भी इयररिंग एक दूसरे को टच नहीं कर रहा, तो डैमेज होने का कोई डर ही नहीं है। ठीक है, तो इसको भी, इसके लिए भी इजी है, बस हम निकालेंगे और हम टेबल पे रख देंगे, हमको सेटअप ही नहीं करना। अगर आप ज्वेलरी एग्जीबिशन लगाते हो और घर वापस आते हो तो आपके बहुत प्रोडक्ट डैमेज होते हैं, तो ये आपको ज़रूर देखना है। ठीक है, तो दिस इज समथिंग कि मैं आपको दिखाती हूँ व्हाट हैपेंड इज विद चेन्स। हम जाते टाइम तो एग्जीबिशन में ले गए। ठीक है, हमने एक हम पैक करके लेके गए थे और हमने एक करके वहाँ पे ऐसे हैंग कर दी स्टैंड में। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ कि जब हम वापस आने लगे, तो हम सुबह 9 बजे गए थे और आते आते हमको रात के 10-11 बज गए। ठीक है, तो हम इतना ज़्यादा थक गए थे कि उस टाइम मेरे दिमाग में था कि बस सब पैक करो और घर चलो, हम जाके देखेंगे कल सुबह क्या होगा, हम खोल लेंगे। तो उसका नतीजा क्या हुआ कि मेरी चेन्स जो हैं वो ऐसे बन गई, उनका एक गुच्छा बन गया। ठीक है, हमें इतना ज़्यादा टाइम लगा उन चेन्स को छुड़ाने में, और ये कुछ चेन्स हैं जो तब की वैसी पड़ी है क्योंकि इसको कोई भी नहीं खोल पा रहा है। जस्ट लुक एट दिस, ये बन गया, और ये जो गुच्छा बन गया है, अगर ये आपको दिख रहा है, थोड़ा सा जूम करके देख लो। ठीक है, ये इसको 6 महीने से ऊपर हो गया पर इसको कोई भी खोल नहीं पाया है। और ऐसे बहुत सारे थे जो हमारी चेन्स पूरी आपस में उलझ गई थी, ब्रेसलेट्स उलझ गए थे, और हमको 10-15 दिन लग गए थे सारा सामान वैसे ही स्टूडियो में सेटअप करने में। तो इस बार हम वो गलती नहीं करना चाहते थे जो हमने लास्ट टाइम की। सो व्हाट वी डिड इज कि हमने पहले से चेन्स को ऐसे स्टैंड में लगा दिया।
ठीक है, सारे चेन्स के डिज़ाइन हमने ऐसे लगा दिए हैं। बट इन स्टैंड्स में क्या होता है कि अगर हम इसको रखेंगे तो ये देखो चेन्स सब ऐसे ऐसे होंगी और सब उलझ जाएंगी। तो हमने क्या किया कि हमने इसको बांध दिया, ठीक है, अगर आपको दिख रहा है तो, ठीक है, हमने इसको बांध दिया है अच्छे से, ठीक है, और इसको हम जाके कट कर देंगे और जब वापस लाएंगे तो हम इसको फिर से बांध लेंगे। इट हार्डली टेक्स 1 मिनट। हम थ्रेड लेके जाएंगे और हम फिर से बांध के वापस ले आएंगे ताकि वो हाल ना हो जो पहले हुआ था, ठीक है। ऐसे 3। अब हमारे पास वेलवेट, हमने स्टूडियो में सब कुछ ही वेलवेट स्टैंड्स में सेटअप करके रखा है। ज़्यादा सुंदर लगता है, ज़्यादा लग्जरी लगता है। बट जब आप एग्जीबिशंस में जाते हो ना तो आप ये गलती मत करना कि आप वेलवेट स्टैंड्स में लेके जा रहे हो। बहुत हैवी होते हैं, बहुत स्पेस लेते हैं और मतलब मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगी। ये प्लास्टिक वाले कैरी करो, हार्डली 100-200 के मिलते हैं। अगर आप एग्जीबिशंस रेगुलरली करते हो तो ये दिस इज़ एन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ख़राब तो होते नहीं हैं, तो आप हमेशा यूज़ कर सकते हो इसको, ठीक है। सो मैंने 3 से 4 उसमें ये सारी चेन्स अपनी सेट कर ली और सबको बांध दिया है ताकि कुछ भी हिले नहीं। तो ये एक के अंदर एक आ जाएंगी, ठीक है। ये एज इट इज़ मैंने रखा इसको और ये सीधा गई बॉक्स के अंदर। Like this, done. Then anklets. एंकलेट्स का भी हमने स्टैंड, इसका एक्चुअली एक बेस है, ठीक है। एंकलेट्स हमने क्या किया था, ऐसे ही हमने हैंग कर दी थी ब्रेसलेट्स की तरह, तो वो समझ ही नहीं आ रहा था कि एंकलेट्स है। एंकलेट समझ कैसे, मतलब ब्रेसलेट्स और एंकलेट्स में फिर डिफरेंस ही नहीं लग रहा था, तो आधे लोग वो चीज़ नोटिस ही नहीं कर पाए। हम एक एक को पकड़ के बता नहीं सकते, ठीक है। तो हमने इसको पैर वाली शेप वाले स्टैंड में सेट किया ताकि वो जस्टिफाई हो जाए चीज़ कि हाँ ये एंकलेट्स है। इसमें अभी 2 से 3 डिज़ाइन और लगेंगे और इसका एक स्टैंड है, ठीक है। बहुत ही कम स्पेस लेता है ये भी, तो वेरी इजी टू कैरी। देन ये है, एक सेक्शन हमने, एक ट्रे हमने बनाई है पूरी चार्म ब्रेसलेट्स की, ठीक है। ये चार्म ब्रेसलेट्स वेरी ट्रेंडी, बहुत ज़्यादा जाते हैं हमारे यहाँ, तो एक पर्टिकुलर ट्रे हमने सिर्फ और सिर्फ चार्म ब्रेसलेट्स के लिए बनाई है। देन वी हैव द नॉर्मल कड़ास, कुछ हमने अभी वो पिलो ट्रे में आपको दिखाए थे और कुछ ये, ठीक है, दैट्स इट। देन बहुत इम्पॉर्टेंट है मिरर्स। लास्ट टाइम हम लेके गए थे बड़े मिरर्स, तो एक मिरर अगर कोई देख रहा है तो वो दूसरे को नहीं देखने देता, गर्ल्स तो ऑब्वियसली आई एम नॉट, डू नॉट टेक इट इन अ नेगेटिव वे, बट हाँ, जब एक कोई ट्राई कर रहा है तो आप दूसरे को कैसे देखने दोगे ना यार। तो हमने अभी 3 to 4 मिरर्स रखे हैं, छोटे छोटे, जो स्पेस नहीं लेंगे और हम हाथ में भी पकड़ा सकते हैं। देन द नेक्स्ट थिंग वी हैव आर दीज वॉचेस, जो कि हमने एक वॉच बॉक्स में सेट किए हैं। पहले हमने सोचा था कि हम ट्रे में ओपनली भी लगा सकते हैं, बट द थिंग इज व्हाट वी हैड इन माइंड इज की चोरी बहुत होती है एग्जीबिशंस में, माइंड यू बहुत होती है। मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहती, बट मतलब मैंने अपनी आंखों से देखा है ये चीज़ें कि मतलब लेडीज एंड दे वर लुकिंग लाइक, मतलब फ्रॉम रियली गुड फैमिलीज। ऐसे ही वो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी कि राह चलते मतलब बेगर्स हो या कोई हो, नथिंग। दे वर लुकिंग फ्रॉम रियली गुड फैमिलीज, अच्छी गुड लुकिंग लेडीज, अच्छे कपड़े पहने हुए आ रही है, अच्छे से बात कर रही है, ट्राई कर रही है, और जैसे ही हमारे स्टाफ की नज़र हट रही है वो ट्राई कर रही है कि वो वहाँ से निकले, और 1-2 वो हो भी गया और हम भीड़ में वो चीज़ ट्रैक नहीं कर पाए। हम क्या करते उस टाइम, वो लेकिन निकल गई हमारे आंखों के सामने से, और मतलब उन्होंने ट्राई किया ब्रेसलेट, ठीक है, और जितनी देर में हमारी नज़र उन पर पड़ती कि उन्होंने उतारा कि नहीं किया, उतारा और वो वहाँ से निकल गए। सो वी हैव टू कीप इन माइंड कि जब सारी चीज़ें लगी होती है ना तो उठा के निकलना मुश्किल होता है, रादर देन वो पड़ी हो सिंगल ट्रे में, ठीक है। सो ये वॉचेस हमने ऐसे वॉच बॉक्स में लगा लिए हैं, ठीक है। देन ये डिज़ाइंस हैं और कुछ एक्स्ट्रा पीसेस हैं जो हमने इस पॉकेट में डाल लिए हैं, ठीक है। तो एक्स्ट्रा स्पेस नहीं खाएगा पहली बात तो।
देन जैसे ही कोई भी सेल आउट होगा तो हम खाली ट्रे अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। जैसे ही कोई सेल आउट होगा तो हम इसमें से एक पीस निकाल के इसमें फिर से लगा देंगे। नेक्स्ट थिंग इज ब्रेसलेट्स, जो कि अभी मैं कह रही थी ना कि हमने वो बैंगल स्टैंड में लास्ट टाइम लगाए थे तो वो डिज़ाइंस नीचे घूम गए थे, और ब्रेसलेट्स में बहुत टाइम लगता है अगर आप वहाँ खड़े होके लगा रहे हो, ठीक है। ये कुछ एक्स्ट्रा पीसेस हैं जो सिमिलर डिज़ाइंस के हैं हमारे पास, मतलब वो रैक में लगे हुए हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कोई मांग लेता है कि वी वांट द सेम 2 to 3 पीसेस ऑफ द सिमिलर डिज़ाइन, तो फिर हमारे पास एक्स्ट्रा पीसेस भी होने चाहिए। दीज आर द एक्स्ट्रा पीसेस। एंड हमने क्या किया है कि ब्रेसलेट्स को ऐसे ब्रेसलेट स्टैंड में लगा के उसको रैप कर दिया कि वो हिले ही नहीं, ठीक है। तो हम वहाँ पे जाके रैपिंग खोल लेंगे और एज इट इज उसको टेबल पे लगा देंगे। द लास्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू शो इज आवर बेस्ट सेलर, बहुत यूनिक है, मेरा फेवरेट कलेक्शन है, और दैट इज द बैक चार्म्स। दीज आर द राइनस्टोन बैक चार्म्स, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मेरे फेवरेट हैं, बहुत ज़्यादा जाते हैं, बहुत डिमांड में हैं, बहुत यूनिक हैं, ठीक है। तो वन थिंग दैट आई वुड से कि अगर आप लुक हाउ क्यूट दिस इज, आई एम डिस्ट्रैक्टेड विद दिस, ठीक है। पपी है छोटा सा, ठीक है। ऐसा बहुत सारा कलेक्शन है हमारे पास, पपी है, देन वी हैव द स्नीकर्स, ठीक है। ये पूरा राइनस्टोन कलेक्शन है और बहुत सारा डिजाइन्स हैं और बहुत सारी वैरायटी है। सो वी हैव केप्ट इट इन अ बॉक्स क्योंकि थोड़ा डेलिकेट आइटम है, इसको हम वहीं पे जाके लगाएंगे। राइनस्टोन्स जो है वो टूटने का डर होगा अगर हम पैक करके ले जाएंगे, ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अगर आप इंडिया में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और हमने लास्ट टाइम क्या गलती की वॉज दैट कि हमने अपने प्राइजेस रखे कम, ठीक है। तो व्हाट हैपेंड वाज कि कस्टमर के माइंड में वो चीज़ आ जाती है, कस्टमर की मेंटालिटी ये होती है एज अ बिजनेस ओनर। अगर आप बहुत साल से बिजनेस कर रहे हो ना तो आपको वो एक्वेंटेंसेस, अगर आप बहुत साल से बिजनेस कर रहे हो ना तो आपको वो चीज़ फील होगी कि अगर आप सस्ता बेचोगे तो कस्टमर को लगेगा कि आप चीप क्वालिटी सेल कर रहे हो, ठीक है। अगर आपको सस्ता बेचना है आप अमेजोन पे बेचो, मीशो पे बेचो, फ्लिपकार्ट पे बेचो, बट अगर आप इफ़ यू आर बिल्डिंग अ ब्रांड तो you have to keep a certain price range. What happened with me last time was कि मैंने रखे प्राइजेस बहुत कम, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने प्रॉफिट, मेरी सेल बहुत हुई बट मेरा प्रॉफिट उतना नहीं हुआ, ठीक है। प्रॉफिट उतना नहीं हुआ क्योंकि सिर्फ प्रोडक्ट प्राइसिंग आपकी नहीं होती, यू हैव द मार्केटिंग कॉस्ट, यू पे फॉर द स्टॉल, यू पे फॉर द पैकेजिंग एंड एवरीथिंग। सो अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ आपकी 200 की चीज़ आई है, आप 400 की बेच दे रहे हो तो आप लॉस में हो, ठीक है। क्यों आप लॉस पे हो? क्योंकि उस पर पैकेजिंग की कॉस्ट जाती है, उस पर मार्केटिंग की कॉस्ट जाती है, आपने स्टॉल का प्राइस पे किया, यू हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग इन माइंड, ठीक है, एज अ बिजनेस ओनर। और अगर आप प्राइस वॉर पे खेल रहे हो, ठीक है, फर्स्ट थिंग, अगर आप प्राइस वॉर पे खेल रहे हो तो एग्जीबिशन इज नॉट द गेम फॉर यू, बिल्डिंग अ ब्रांड इज नॉट द गेम फॉर यू। आप नॉर्मल एज अ लोकल सेलर सेल करो अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे, बट अगर आपको ब्रांड बनाना है और आप लग्जरी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, आपके प्रोडक्ट्स यूनिक है, तो फिर यू हैव टू सेट अ सर्टेन प्राइस पॉइंट जिसमें आपकी मार्केटिंग कवर हो, एवरीथिंग कवर्ड अप हो, और कस्टमर को वो फील होनी चाहिए इफ आई एम पेइंग द लग्जरी प्राइसिंग देन ओनली आई एम गेटिंग द लग्जरी प्रोडक्ट। अगर मैं पे नहीं करी, मैं 100 रुपये की चीज़ में मैं खुद को कैसे फील कर लूँ कि मैं लग्जरी चीज़ खरीद रही हूँ, राइट? यू अंडरस्टैंड दैट? तो दैट्स वाई इस बार मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने एकदम ऐसे प्राइसिंग रख दी है कि मैं गोल्ड बेच रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट येस द क्वालिटी ऑफ माई प्रोडक्ट्स हैव बीन इम्प्रूव्ड अ लॉट एंड हेंस इज द प्राइसिंग वी चार्ज अकॉर्डिंग टू दैट। इफ यू आर बाइंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स यू नीड टू पे द प्राइस फॉर इट, ठीक है। तो अभी मैं दिखाती हूँ जो हमारे क्यूट से बैक चार्म्स हैं, ये मैं सेट करने वाली हूँ इस ट्रे पे। दिस इज अ रेनडियर ट्रे, ये इस पे ऐसे करके सेट हो जाएंगे इजीली। हम इसको बॉक्स खोलेंगे और ये सेट कर लेंगे, ठीक है, लाइक दिस। ओके, सो अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा या एंटरटेनिंग लगा सो प्लीज़ प्रेस द सब्सक्राइब एंड लाइक बटन, क्योंकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है और अच्छा कंटेंट बनाने का।
ठीक है, सो नॉट दिस इज, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कुछ और चीज़ें जो कि मैंडेटरी हैं. सो वी हैव मेड दिस बॉक्स. ये एसेंशियल्स का बॉक्स है जिसमें आपने अपने बिजनेस कार्ड्स रखे हैं, गिफ्ट कूपन्स रखे हैं, मार्कर रखे हैं, पेन्स रखे हैं, स्टेपलर रखा है, टेप रखा है. ठीक है, ऑल दिस इज रिक्वायर्ड. ये आप एक एसेंशियल्स बॉक्स तो आपको बनाना ही पड़ेगा जिसमें सारी चीज़ें, बिल बुक रखा है. ऑब्वियसली जब भीड़ लग जाती है तो आपके पास सबका बिल देने का टाइम नहीं होता. ठीक है, इफ़ यू हैव हेल्पिंग हैंड्स देन इट्स गुड, बट अगर आप 2 से 3 लोग हो स्टॉल मैनेज करने वाले तो उतना टाइम नहीं होता है. ठीक है, हमारे पास लास्ट टाइम नहीं था, बट अगर कोई मांग लेता है बिल तो ऑब्वियसली आप दे पाओ, तो जस्ट कीप अ बिल. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. एग्जीबिशंस में, ज्वेलरी में, कपड़ों में बहुत कंपटीशन होता है, तो आपको अपने ब्रांड के अच्छे ऑफर्स देने हैं. अच्छे ऑफर्स देने हैं एज इन आप रख सकते हो कि इतना परचेजिंग करो तो कुछ कॉम्प्लीमेंट्री हो, या बाय 2 get 1 या बाय 3 get 1, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो. तो हमने क्या ऑफर्स रखे हैं, आप इंस्पिरेशन ले सकते हो इससे, आप जो भी लाइक इफ यू बाय ज्वेलरी वर्थ ₹2000, सो वी गिव यू अ कॉम्प्लीमेंट्री हेयर एक्सेसरी. ये एक बहुत ही बड़ा सा सेफ्टी पिन है जो कि बहुत ट्रेंड में है अभी. हेयर एक्सेसरी है, तो अगर आप 2000 की शॉपिंग करोगे हमारे यहाँ से तो यू गेट दिस फ्री. देखो, लड़कियों को बहुत अच्छी लगती है फ्री की, सबको बहुत अच्छी लगती है फ्री की चीज़ें. तो अगर ये मिलेगा तो ऑब्वियसली अगर किसी का जैसे होता है कि 1400-1500 का बिल बन रहा है, ठीक है, तो वो फिर सोचते हैं कि अरे 2000 में तो मुझे गिफ्ट भी ये भी मिल जाएगा. नॉर्मली में इसका प्राइस इज 200. ठीक है, तो अगर 500 की शॉपिंग करके आपको 200 का एक और प्रोडक्ट मिल जाएगा तो वो 500 की और शॉपिंग कर लेंगे. तो आपकी थोड़ी थोड़ी सेल, मतलब पर कस्टमर भी आपके 300 to 400 एड ऑन हो जाएंगे. तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर यू. ठीक है, देन द नेक्स्ट ऑफर दैट वी हैव केप्ट इज 2000 की शॉपिंग एंड 3000 की शॉपिंग. 2000 की शॉपिंग पे दिस इज व्हाट वी आर गिविंग कॉम्प्लीमेंट्री, एंड 3000 की शॉपिंग पे हम दे रहे हैं ज्वेलरी बॉक्स, एक मिनी ज्वेलरी बॉक्स कॉम्प्लीमेंट्री. तो मुझे तो आपने देखे होंगे इसके वीडियोस. अभी इसमें ज्वेलरी अरेंज नहीं है. आई विल प्रोबेबली अटैच द वीडियो विद इट. ठीक है, सो दिस इज अ वेरी क्यूट ज्वेलरी बॉक्स, वेरी गुड क्वालिटी. अगर हम नॉर्मल में हमें इसको 300 to 400 का ये सेल पे ऐसे जाता है. ठीक है, और 3000 की शॉपिंग पे आप ये कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हो, और 2000 की शॉपिंग पे आप 200 का प्रोडक्ट कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हो. तो कस्टमर को 10% ऑफ मिल गया आपकी चीज़ों पे. ठीक है, सो आपकी सेल भी बढ़ने के चांसेस रहते हैं और कस्टमर भी इम्प्रेस हो जाते हैं. ठीक है, फ्री की चीज़ किसको नहीं अच्छी लगती. ठीक है, सो लेट्स रैप अप दिस वीडियो. और अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, और कौन से आपके क्वेश्चंस हैं जो आपको लगता है कि मुझे ऐड ऑन करने चाहिए थे, और कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे ऐड ऑन करनी चाहिए. आई विल डेफिनेटली ऐड ऑन इन द नेक्स्ट वीडियो. और होपफुली मैं एग्जीबिशन का वीडियो बनाऊंगी, व्लॉग बनाऊंगी. आई सी इफ आई विल गेट द टाइम. ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ लग गई, तो मे बी इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर मी, बट वी विल ट्राई कि हम जितना कवर कर सके शूट हम करें. ठीक है, अभी आपको लग रहा है ऑब्वियसली कि ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ट्रस्ट मी दिस इज़ नॉट. ये 2 to 3 बैग्स में हमारा ये पूरा सामान आ जाएगा. अभी मैं दिखा रही हूँ तो सब फैल गया है, बट दिस इज़ अ वेरी स्मॉल थिंग. इतना तो आप एग्जीबिशंस में कैरी करोगे ही, बट अवॉइड कैरिंग टू मच. ठीक है, और लास्ट थिंग कि बस थोड़े सॉर्टेड रहो. डिस्प्ले आपका अच्छा रहना चाहिए, चाहे एग्जीबिशन किसी भी चीज़ की हो, ज्वेलरी की हो या कपड़ों की हो. मैनेजमेंट अच्छा रहना चाहिए, एंड मेक श्योर कि यू टेक 3 to 4 पीपल. अगर आप, इफ़ यू आर अ ब्रांड, आप 3 से 4 लोग अपनी टीम से लेके जाओ साथ में, क्योंकि यू विल बी नीडिंग हेल्पिंग हैंड्स विद यू. ठीक है, that's all for today. Bye for now. See you in the next video.